नमस्कार साथियों, मैथ्स समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी वर्तमान में CGPSC मुख्य परीक्षा के लिए जो गणित विषय है उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियोस बनाकर दे रहा हूं और आज हम इस वीडियो के 5वें भाग में हैं और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने उसका पहला भाग पढ़ाया था, अनुपातों का संयोजन आदि मैंने बताया था। अब उस पे आधारित कुछ प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इस पे आज हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो देखते हैं, प्रश्न हल करते हैं। तो जो प्रश्न मुझको अच्छे लगेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहले देखिए, मैं ये पुस्तक फॉलो कर रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की हिंदी की गणित की पुस्तक है। और जैसा कि मैंने बताया, पिछले 5 सालों से मैं ये प्री और मेंस की परीक्षा क्लासेस ले रहा हूँ। तो मुझको पता है कि लगभग इस पुस्तक के अंदर से ही गणित के पूरे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, यदि ये आपके सिलेबस के हिसाब से यदि इस पुस्तक में जितने प्रश्न दिए गए हैं उनको यदि आप अच्छे से हल कर लेते हैं तो यदि बाहर का भी प्रश्न कोई आता है तो आप हल करने लायक रहेंगे, ये पक्की बात है। तो पहला प्रश्न है, जैसे उदाहरण है, यदि 2x ऋण 3y बटे x ऋण 2y। पहला प्रश्न है, यदि 2x ऋण 3y बटे x ऋण 2y बराबर 6/7 हो, 6/7 हो, तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो। x अनुपात y का मान ज्ञात करो। ये आपका पहला प्रश्न है। तो मुख्य रूप से इसमें 2 प्रकार के प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें या तो x अनुपात y का मान दिया होगा और इस प्रकार के एक व्यंजक का जो है आपको मान निकालना होगा, या फिर एक व्यंजक दिया होगा और उससे x अनुपात y का मान निकालना होगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। What is the question? If 2x minus 3y by x minus 2y is equal to 6/7, then find x is to y। तो हम क्या करेंगे? हल। तो चूंकि 2x ऋण 3y बटे x ऋण 2y बराबर कितना है? 6/7 है। हमको क्या निकालना है? x अनुपात y का मान निकालना है। और x अनुपात y मतलब हमको किसका मान निकालना है? x बटे y का मान निकालना है। तो हम इस समीकरण को हल करेंगे और x बटे y अलग करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 गुणित 2x ऋण 3y बराबर 6 गुणित x ऋण 2y। So we are trying to find x is to y, that is x by y. So starting from the given equation, we did here cross multiplication. तो 7 into this much and 6 into this much. तो ये क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14x धन ऋण ऋण 7 तिया 21y बराबर 6x धन ऋण ऋण 6 दूनी 12y। अब x को एक तरफ कीजिए और y को एक तरफ कीजिए। तो ये 6x का इधर पक्षांतर कर दीजिए और ऋण 21y का उधर पक्षांतर कीजिए। तो ये मैं सिखा चुका हूँ। जब ये 6x इधर धन है, इधर पक्षांतर होगा तो ऋण हो जाएगा। और ये ऋण 12y पहले से है, ये ऋण 21y उधर चला जाएगा तो ऋण का क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। So these are the simple mathematical calculations. Now 14x में 6x घटाओ, कितना मिला? 8x बराबर
-12y में 21y जोड़े तो कितना मिला, 9y मिला। हमको क्या चाहिए, x अनुपात y अर्थात x बटे y। तो देखिए फिर से एक बार पक्षांतर कीजिए, y को इधर लाइए और x को उधर ले जाइए। तो क्या हुआ, x इधर y का गुणा हो रहा है 9 के साथ, इधर क्या हो जाएगा, जब y इधर आएगा भाग हो जाएगा। इधर 8 का x के साथ गुणा हो रहा है, जब दूसरे तरफ जाएगा तो 9 में उसका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बटे y बराबर क्या मिला, 9 बटे 8, और इसलिए x अनुपात y बराबर क्या मिला, 9 अनुपात 8। ये क्या है, आपका उत्तर है, आपका आंसर है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को बनाना था। क्या किया हमने दिए हुए समीकरण को हल किया है बस, ठीक है। माने उसको हमने सरल किया और अंत में हम किस स्थिति पे आना है, हमको x बटे y को एक तरफ कर देना। x बटे y को हमने एक तरफ किया तो ये x अनुपात y हुआ, ये 9 बटे 8 अर्थात 9 अनुपात 8 हुआ। ये आपका क्या है, उत्तर है। क्योंकि हमको x अनुपात y का मान ज्ञात करना था। चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसे जो भी प्रश्न होंगे अब आप बना के देखिए, किसी को कोई दिक्कत जाती है तो मुझसे पूछिएगा। अब इसका उल्टा, माने हमको x अनुपात y का मान दिया होगा और किसी दिए गए बीजीय व्यंजक का मान हमको ज्ञात करना होगा। जैसे उदाहरण 3 है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 हो, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है तो a धन 2b बटे a ऋण 2b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a धन 2b बटे a ऋण 3b का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इफ दिस सेकंड वन इज जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट वन। If a is to b is 2 is to 3, then we have to find the value of a plus 2b by a minus 3b. So देखिए यहाँ पर, चूँकि a अनुपात b बराबर कितना है, 2 अनुपात 3, तो इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा a बटे, चलिए तो इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब है a बटे b बराबर 2 बटे 3, a बटे b बराबर 2 बटे 3। हम मान लेते हैं इसको कितने के बराबर, k के बराबर हम मान लेते हैं। ये एक अनुपात है, इसका मान हमने k के बराबर माना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप सीधे इसको यदि आप देखेंगे तो इस तरीके से नहीं, तो a बराबर, चलिए इसको ऐसा लीजिए, चूँकि a अनुपात b का मान 2 बटे 3 है तो ये क्या हो जाएगा, a बटे b बराबर 2 बटे 3। अब आप ये 2 का इधर पक्षांतर कीजिए तो a बटे 3 हुआ, a बटे 2 हुआ, क्योंकि ये इधर गुणा हो रहा था 1 के साथ, इधर आया तो भाग हो गया। अब ये b को ऊपर ले जाइए तो इधर b भाग हो रहा था, ऊपर चला गया 3। अब a बटे 2 बराबर b बटे 3 मिला। यहाँ से एक हमने छोटा सा सरलीकरण किया, ये बराबर आप मान लीजिए कि, अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो हमको क्या मिलेगा, a बटे 2 बराबर k से क्या मिलेगा, a बराबर 2 के, और b बटे 3 बराबर k से क्या मिलेगा, b बराबर 3 के। अब देखिए a बराबर 2 के मिला और b बराबर 3 के मिला, तो यदि हम a बटे b का मान निकालें, a का मान 2 के और b का मान 3 के आया, k से k कट गया, आपको क्या मिला, 2 बटे 3 मिला, जो कि हमको दिया हुआ था। तो ये k मानने के पीछे ये जो सोच है वो ये है, जो लॉजिक है, जो तर्क है वो ये है कि चूँकि a और b के बीच का अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो अब हम इस 2 में किसी भी संख्या का गुणा करते जाएं, कितने का भी, मान लो 100 का हम गुणा करें तो, और अगर हम नीचे भी 100 का गुणा कर दें
तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी अनुपात के अंश और हर में यदि हम किसी एक ही संख्या का गुणा कर दें या भाग कर दें तो अनुपात का मान नहीं बदलता है। तो क्या है कि अब 2/3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सब के लिए क्या है, ये A/B क्या है, सही है। माने 2 के सारे मल्टीपल 2/3 के वो मान जो कि एक निश्चित संख्या को उनमें गुणा करने पर हमको मिलेगा, उन सब के लिए A/B का मान क्या होगा, उतना ही आएगा, 2/3 के बराबर आएगा। इसलिए हम आपको समझाने के लिए मैंने लिखा A/2 बराबर B/3 बराबर के, A बराबर 2 के और B बराबर 3 के। आप आगे से चूंकि A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए माना कि A बराबर 2 के साथ K जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ X अक्सर आया करेगा इसलिए हमने K को लिया, और B बराबर क्या लिख देंगे, 3 के लिख देंगे। तो इनके साथ एक कांस्टेंट, एक स्थिरांक को यदि हम गुणा कर देंगे तो उस अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। सो सिंस A/B is equal to 2/3, you take it as A/B equal to 2/3. Now this becomes, now transfer this to left hand side, it will be A/2, and transfer this B to the right hand side, it will be B/3. So we suppose that this value is equal to K. So from A/2 equal to K we get A equal to 2K and B equal to 3K from this relation. So we get A equal to 2K and B equal to 3K. This is exactly the rule which I mentioned yesterday, that if we multiply any particular number to the antecedent and to the consequent, the actual value of the ratio does not change. So it came from here. So we are multiplying here basically K to 2 and K to 3. So we got A equal to 2K and B equal to 3K. So after this assumption, ऐसा मानने के बाद हमने क्या माना, A इक्वल टू 2K और B इक्वल टू 3K। अब हम क्या करेंगे, A बराबर 2K और B बराबर 3K का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, A प्लस 2B और A माइनस 3B में रखने पर। Now simply we have to put the value of A, that is 2K, and value of B, that is 3K, to this expression A plus 2 by B and A minus 3 by B. So we will be getting its value. रखने पर क्या हो जाएगा, A धन 2B बटे A ऋण 3B बराबर। Now यहाँ क्या रखेंगे आप, A बराबर 2K धन 2 गुणित B बराबर 3K, तो यहाँ 3K कर दीजिए, बटे A बराबर 2K ऋण 3 गुणित B बराबर 3K। तो ये क्या हो गया, 2K धन 2 तिया 6K बटे 2K ऋण 3 तिया 9K। तो आपको क्या मिला, 2K और 6K 8K मिला, और 2K में 9K घटाया आपने 7K मिला ऋण, K से K कट गया, 8 बटे ऋण 7 या 8 अनुपात ऋण 7, ये आपका क्या है, आंसर है। तो A धन 2 बटे B बटे A ऋण A धन 2 बटे B बटे A ऋण 3B का मान कितना आया, 8 बटे ऋण 7 या 8 अनुपात ऋण 7। इस प्रकार इन प्रश्नों को आपको हल करना है। आप पूरी प्रश्नावली को हल कीजिए। आपको यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पहले वीडियो में शेयर किया है, अभी एक बार फिर बता दे रहा हूं। और जिन लोगों को मुख्य परीक्षा के ग्रुप से जुड़ना है वो लोग मुझको हाय दीजिए और बोलिए कि सर हमको जोड़ दीजिए, तो मैं आप लोगों को जो है उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। धीरे धीरे बच्चे अब उसमें जुड़ना शुरू हो रहे हैं, और आप अगर उस ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपकी कई समस्याओं का समाधान उस ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं कि
कोई एक प्रश्न देखते हैं। उदाहरण 4, दो संख्याओं में अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है। 3:4 का अनुपात है दो संख्याओं में। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में, अगले शर्त है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, किन संख्याओं में जिनके बीच 3:4 का अनुपात है, तो उनका अनुपात बदल जाता है। कब? जब उनमें दोनों में 5-5 जोड़ दिया जाता है तो वो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। तो हमको संख्याएं ज्ञात करना है। इंग्लिश में, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 and if 5 is added to both of them, the new ratio becomes 4:5. Find those numbers. तो दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है। हम मानते हैं कि संख्याएं x और y हैं। लेट द नंबर्स बी x एंड y। दो संख्या बोला है, पहली संख्या हमने x माना, दूसरी संख्या y। तो इसलिए प्रश्न के अनुसार therefore as per the question क्या मिलेगा? दोनों का अनुपात 3:4। तो x:y = 3:4। दिस इज गिवन। हमने संख्याएं मान ली x और y, तो क्योंकि उनके बीच का अनुपात 3:4 है तो x:y बराबर क्या होगा? 3:4। इसका क्या मतलब हुआ? x/y बराबर 3/4। ठीक है। अब हमको आगे क्या बोला? यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक माने x में 5 जोड़ें और y में 5 जोड़ें, तो जो नया अनुपात है इन नई संख्याओं के बीच का, वो क्या हो जाएगा? 4:5। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज दैट इफ 5 इज एडेड टू बोथ ऑफ द नंबर्स, दैट मीन्स वी हैव टू एड 5 to this x as well as 5 to this y. So if we add 5 to this x, it will become x plus 5, and if we add 5 to this y, it will become y plus 5, and the new ratio between these two new numbers is 4:5. This is the condition. Okay, so इसलिए प्रश्न के अनुसार एज पर द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमको x में 5 जोड़ना है, हमने जोड़ दिया। y में भी हमने 5 जोड़ना है, जोड़ दिया। तो नया अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। सो x + 5 by y + 5 = 4/5। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। चूंकि x/y बराबर 3/4 था, तो हम क्या मान सकते हैं? इसलिए x बराबर 3 के और y बराबर 4 के माना। सो वी लेट x एज्यूम x = 3 के एंड y = 4 के। अब ये कंडीशन मिला।
Now we have to put the value of just a minute 3 by yes. So now put the value of x equal to 3k here and y equal to 4k here. So if this is 2 and this is इक्वेशन 1, तो समीकरण 2 में x बराबर 3 के और y बराबर 4 के रखने पर ये कहाँ से आया? 3 के x बराबर 3 के और y बराबर 4 के दिए हुए संबंध से. सो ऑन पुटिंग x इक्वल टू 3k एंड y इक्वल टू 4k टू इक्वेशन नंबर 2 क्या होता है देखते हैं. तो देखिए रखिए x इक्वल टू 3k 5 का 5 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 4k प्लस 5 का 5 इक्वल्स टू 4 बाई 5. ना क्रॉस मल्टीप्लाई सो 5 गुणित क्या हो जाएगा 3 के धन 5 बराबर 4 गुणित 4 के धन 5. तो देखिए क्या हो जाएगा 5 दिया 15 के 15 के 5 पंचे 25 4 चौक 16 के धन 4 पंचे 20. अब ट्रांसफ़र कीजिए के को एक तरफ कीजिए और जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ कांस्टेंट्स को. तो 15 के ये धन है इधर आके ऋण हो जाएगा और ये 20 बचा था ये धन 25 इधर जाके ऋण 25 हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 15 के में 16 के आपने घटाया तो आपको मिला ऋण के बराबर 20 में 25 घटाया ऋण 5. देयरफॉर के इक्वल टू ऋण से ऋण कट गया क्या मिला 5. हमको किसका मान निकालना है? संख्याओं का माने x का मान और y का मान. अब यहाँ पर देखिए इसलिए पहली संख्या x बराबर पहली संख्या क्या थी हमारी x और x का मान कितना है 3 के माने 3 गुणित k का मान कितना है 5. तो पहली संख्या कितनी मिली 15. अब दूसरी संख्या द सेकेंड नंबर दैट इज y इक्वल टू 4k एंड 4 इंटू के मीन्स 5 रखो कितना मिला 20 मिला. तो पहली संख्या कितनी मिली 15 और दूसरी संख्या कितनी मिली 20. यहाँ पर लिख दीजिए. अतः पहली संख्या बराबर 15 और दूसरी संख्या बराबर 20. सो द फर्स्ट नंबर इज 15 एंड द सेकेंड वन इज 20. अब आप चाहें तो उत्तर चेक भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं देखिए आपकी पहली संख्या कितनी मिली 15 और दूसरी संख्या कितनी मिली 20. दोनों का अनुपात निकाल दो. 5 दिया 15 5 चौक 20 कितना आया 3:4 आया और यही दिया हुआ था. अब बोलता है कि पहली में 5 जोड़ दो तो 15 में 5 जोड़ दो 20 और दूसरे में भी 5 जोड़ दो 25. दोनों का अनुपात निकालो तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 पंचे 25. 4:5 आया 4:5 आ गया. सो दिस इज द वे you can check your answer also. How you got first number is 15, second one is 20. So take 15 is to 20, you get 3 is to 4 and it was given 3 is to 4. Now add 5 to the first number. So 15 plus 5 it becomes 20. Add 5 to second number 20, 20 plus 5 25. Now take their ratio 20 by 25 that is 4 is to 5. It became 4 is to 5. So this is the way to check your answer. तो इस प्रकार आप अपने उत्तर को भी जांच सकते हैं.
आप लोग मेरी वीडियो के साथ साथ यदि चलेंगे तो आप लोगों की परीक्षा अगर मान लीजिए 16 जून से